दोस्तों, बॉलीवुड फिल्मों में कोठे और तवायफों की कहानी तो आपने खूब देखी होंगी, मगर क्या आप जानते हैं कि इसी बॉलीवुड की कई मशहूर एक्ट्रेसेस खुद भी तवायफों के परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। फिल्मों में बड़े पर्दे पर जब जब तवायफों की जिंदगी की कहानी दिखाई गई है, तब तब वो फिल्में हिट हुई हैं और इन कहानियों को देखकर अक्सर दर्शकों का मन भर आता है। मगर असल जिंदगी में एक तवायफ की जिंदगी में न कोई जानना चाहता है, न ही किसी को दिलचस्पी होती। तो बॉलीवुड की वो कौन सी मशहूर एक्ट्रेसेस हैं जिनका ताल्लुक तवायफों के खानदान से है? चलिए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। हेलो एंड नमस्ते, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का सिनेमा स्पेशल और मैं हूं आपके साथ लता। हिंदी सिनेमा की लेजेंडरी एक्ट्रेस नरगिस की मां जदनबाई कोलकाता की मशहूर तवायफ थी। इस बात का जिक्र राइटर मोहन देसाई ने भी अपनी किताब में किया है। बताया जाता है कि जदनबाई भारत को कोठे से मिली पहली महिला संगीतकार थी। जदनबाई की मां दलीपा बाई भी एक मशहूर तवायफ थी। वो इलाहाबाद के कोठे पर बैठा करती थी। नरगिस की मां की परवरिश कोठे पर ही हुई और संगीत उनके खून में ही था। जानकार बताते हैं कि जदनबाई की मां यानी कि दलीपा बाई का बाल विवाह हुआ था और जिस वक्त उनकी विदाई हुई तो डाकुओं ने वहां हमला कर दिया। इस दौरान उनके पति को गोली मार दी गई और सब कुछ लूट लिया गया। इस हादसे के बाद जब वो जैसे तैसे ससुराल पहुंची तो लोगों ने उन्हें अभागन करार दिया। लोगों ने दलीपा बाई को इस बात को लेकर लगातार प्रताड़ित किया। इसके बाद एक रोज नाटक मंडली गांव में आई। उनकी नजर दलीपा बाई पर पड़ी। नाटक मंडली ने दलीपा को अपने साथ चलने को कहा। घर वालों से परेशान आ चुकी दलीपा भी उनके साथ चलने को तैयार हो गई, मगर वो नहीं जानती थी कि उसके जीवन की परेशानियां अब खत्म होने की जगह और बढ़ने वाली हैं। इलाहाबाद पहुंचते ही नाटक मंडली ने उसे कोठे पर बेच दिया। बस यहीं से शुरू हुई दलीपा बाई की तवायफ बनने की कहानी। मगर दलीपा की बड़ी बेटी जदनबाई बड़ी होकर इस दलदल से बाहर आई। उन्होंने कोठे को छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री और संगीत की दुनिया में सिक्का जमाया। जदनबाई बचपन से ही अच्छा गाना गाती और डांस की भी दीवानी थी। इतना ही नहीं, जदन खुद म्यूजिक कंपोज किया करती थी और उन्होंने बेटी नरगिस को भी छोटी सी उम्र में ही फिल्मों में उतार दिया। तो ये थी कहानी नरगिस के माँ और नानी के तवायफ बनने की। इनके अलावा बॉलीवुड फिल्मों में 80 के दशक में अपने चुलबुले अंदाज और खूबसूरती के लिए मशहूर एक्ट्रेस नीतू कपूर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। उनका ताल्लुक भी तवायफों के खानदान से रहा है। दरअसल नीतू कपूर की नानी हरजीत सिंह को मजबूरन कोठे पे जाना पड़ा। माता पिता की मौत के बाद हरजीत सिंह के चाचा और चाची ने उन्हें प्रॉपर्टी के लालच में कोठे पर बेच दिया। अब कोठे के नियमों के मुताबिक उनका बिकना शुरू हुआ। इसी संघर्ष के बीच उनकी बेटी राजी का जन्म हुआ, जो कि नीतू सिंह की मां थी। राजी को भी 14 साल की उम्र में ही इस धंधे में ढकेल दिया गया, मगर राजी अपनी किस्मत के आगे हारी नहीं। 22 साल की उम्र में राजी घर से भाग गई। इस बीच राजी की मुलाकात दर्शन सिंह नाम के एक लड़के से हुई, जिससे उन्होंने शादी की और बेटी हरनीत सिंह को जन्म दिया। हरनीत को ही आगे चलकर नीतू सिंह के नाम से जाना गया। बात राजी की करें तो नीतू सिंह की मां राजी शुरू से ही हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन उनकी हीरोइन बनने की उम्र अब जा चुकी थी। ऐसे में उन्होंने अपनी बेटी को हीरोइन बनाने की ठानी और उन्हें इंडस्ट्री में अलग पहचान दिलाई। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम है बला की खूबसूरत एक्ट्रेस सायरा बानो का। सायरा बानो भी उन चंद एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिनका रिश्ता तवायफों के परिवार से रहा है। सायरा बानो की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन पीढ़ियां कोठे पर रहा करती थी। सायरा की नानी, परनानी और माँ भी कोठे पर रहा करती थी। सायरा बानो की माँ और नानी का कोठा दिल्ली में काफी मशहूर था और उनका इतिहास भी काफी पुराना है। इस पेशे में ढकेली गई दूसरी औरतों की तरह इनकी कहानी भी मजबूरी से ही शुरू होती है। जुम्मन बाई, जो सायरा बानो की परनानी थी, जब वो महज 7 साल की थी तो उनके पिता ने खुद उन्हें हसनपुर के कोठे में बेच दिया। उसके पीछे वजह ये थी कि उनके पिता लड़कियों से बेहद नफरत किया करते थे। कोठे पर इस तरह से बेचे जाने के बाद जुम्मन ने कई बार वहां से भागने की भी कोशिश की, मगर कोठे की मालकिन ने उन्हें दिल्ली भेज दिया। इसके बाद जुम्मन दिल्ली की कोठे की गलियों में ही कैद होकर रह गई। यहाँ जुम्मन को रतन सिंह नाम का एक शख्स मिला, जिनके साथ उन्होंने शादी कर ली और इस शादी से उनकी एक बेटी हुई। उस बच्ची का नाम था शमशाद। शमशाद सायरा बानो की नानी थी। शमशाद बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी। शमशाद जब महज 12 से 13 साल की थी, उनकी माँ ने उन्हें कोठे पर बैठा दिया। यहाँ वो छमिया बाई के नाम से मशहूर हुई। जानकार बताते हैं कि छमिया इतनी खूबसूरत थी कि उनका गाना और नाच देखने लोग दूर दूर से आया करते। कहीं नवाब और अंग्रेज अफसर तक उनके कोठे पर आया जाया करते। हसनपुर के नवाब अब्दुल वहीद रहमान छमिया बाई के दीवाने थे। एक रोज अब्दुल रहमान और एक अंग्रेजी अफसर के बीच छमिया को लेकर बहस हो गई। नवाब साहब का कहना था कि छमिया उनके अलावा किसी और के आगे नहीं नाचेगी। इस पर कोठे की मालकिन ने कहा कि दोनों में से जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा छमिया बाई उसी की होगी। इस बोली में नवाब साहब ने ऊंची बोली लगाकर छमिया बाई को जीत लिया।
इसके बाद वो उन्हें अपने साथ ले गए और वहाँ एक अलग बंगले में हमेशा के लिए उन्हें अपने साथ ही रखा। यहाँ छमिया ने एक बेटी को जन्म दिया जिसे रोशन आरा नाम दिया गया, लेकिन आगे चलकर रोशन आरा नसीम बानो के नाम से मशहूर हुई। नसीम बानो आगे चलकर बॉलीवुड की एक पॉपुलर एक्ट्रेस बनी। छमिया बाई कुछ सालों के बाद अपनी बेटी नसीम के साथ मुंबई चली आई। नसीम को बचपन से ही हीरोइन बनने का शौक था। मुंबई आने के बाद वो अक्सर माँ के साथ शूटिंग देखने जाया करती थी। इसी बीच एक दिन सौरभ मोदी की नज़र नसीम पर पड़ी। उस समय नसीम 11वीं में पढ़ा करती थी। सौरभ मोदी के समझाने पर छमिया बाई ने नसीम को फिल्मों में काम करने की इजाजत दे दी। इसके बाद नसीम ने कई हिट फिल्मों में काम किया और इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि नसीम बानो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला सुपरस्टार बनी। इनके अलावा उन्हें द फर्स्ट क्वीन ऑफ इंडियन सिनेमा का टैग भी मिला और इन्हीं की बेटी थी खूबसूरत एक्ट्रेस सायरा बानो। अपने इस सफर में नसीम ने एहसान उल हक नाम के एक शख्स से शादी की और इस शादी से उनकी बेटी हुई सायरा, जिसे आज हम सायरा बानो के नाम से जानते हैं। तो ये थी रिपोर्टर जी की खास पेशकश उन महिलाओं के बारे में जिन्होंने वक्त और हालातों से लड़कर फिल्म इंडस्ट्री में आज एक अलग पहचान बनाई। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।